कि मैंने छोड़ी समझाया है कि आप परेशान ना हो, मेरे रास्ते में बाधा ना बनो। मैंने अपना सारा सुख बिहूना कर दिया है। बार बार कहने पर आज महाराज बिंबसार समझ गए गौतम अब मानेंगे नहीं, इन्हें जाने दूं। तो दोनों हाथों को जोड़ करके महाराज बिंबसार ने गौतम से कहा, गौतम कोई बात नहीं, आप जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन आपसे हमारी विनती है जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए तब आप हमारे नगर में आकर के वो ज्ञान हमें जरूर बता जाना। बोले ठीक है। इधर सिद्धार्थ गौतम को समझाने के बाद महाराज बिंबसार वहां से चले जाते हैं। महाराज बिंबसार वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम वहां से चले हैं। विचार किया है हमें कोई योग्य गुरु मिल जाए जो हमें अच्छा मार्ग बताए, हमें अच्छे रास्ते पर ले जाए। आज गुरु की तलाश में लग गए हैं कि ऐसे हम कहां जाएं, कोई हमें थोड़ा बहुत रास्ता बताए कि संसार में ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़े हैं तो एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है रामपुत्र उद्दत। रामपुत्र उद्दत के आश्रम में बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम पहुंचे। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम पहुंचे हैं। वहां जाकर के जिन्होंने उन्हें अपने गुरु, क्योंकि किसी से अगर कुछ लेना है तो उसे गुरु बनाना पड़ेगा, उसे गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु बनाने के लिए वहां उनके पास ठहर गए, उनसे कुछ जानकारी लेने लगे, उनसे कुछ जानकारी लेने लगे हैं लला। और जब जानकारी लेने लगे हैं तो एक दिन मौका पा करके रामपुत्र उद्दत से कहा, ऋषिवर मुझे एक बात बताओ, संसार में दुख क्या है, प्राणी क्यों जन्म लेता है, क्यों मरता है, क्या जवानी है, क्या बुढ़ापा है। उन्होंने कहा, गौतम इस प्रश्न का मेरे पास उत्तर नहीं है। उन्होंने एक ऋषि और बताए हैं कि आलार कलाम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। एक ऋषि हुए आलार कलाम, जो सांख्यक दर्शन के एक महर्षि थे, जिनके यहाँ तपस्या की विधि का ज्ञान था। उसी समय सिद्धार्थ गौतम आलार कलाम के आश्रम पर पहुंचे। वहां उन्हें गुरु बनाया, क्योंकि किसी को अगर कुछ किसी से कुछ लेना है उसे सम्मान का शब्द देना पड़ेगा, गुरु मान लिया है। रहने लगे, उनके हजारों शिष्य थे, सभी के साथ। एक दिन मौका पा करके सिद्धार्थ गौतम ने आलार कलाम से पूछ दिया, ऋषिवर मुझे एक बात बताओ कि संसार में व्यक्ति दुखी क्यों है, क्यों जन्म लेता है, क्यों मरता है।